हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर बीटीसी हमें काइंड ऑफ एक साइडवेज में देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर एज कंपेयर टू बीटीसी हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ना एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इसके पीछे रीजन क्या है उसके ऊपर हम पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे, एंड बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया, रिकमेंड किया कि उन कॉइन्स के ऊपर बात करने के लिए। तो यहाँ पर मैं उन कॉइन्स के ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप बीटीसी को देखोगे तो बीटीसी में हमें जो है यहाँ पर एक साइडवेज में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो कि ये जो साइडवेज मूवमेंट है, दिस साइडवेज मूवमेंट वुड बी एबल टू ड्रैग डाउन ऑल्ट्स दैट मच डाउन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो डाउनफॉल हुआ है बीटीसी में, इसी डाउनफॉल के लिए बाकी ऑल्ट्स के अंदर उतना हमें ड्रॉप डाउन देखना नहीं चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पर इस टाइम पे हमें देखने को मिला है। रीजन बिंग इसके पीछे कारण यही है, ऑलरेडी जब बीटीसी यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे ना तो बीटीसी समवेयर अराउंड इसी जोन पे था 29,090। उसके बाद प्राइस यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया, फिर से यहाँ से प्राइस थोड़ा हमें नीचे देखने को मिला। टुडे द होल डे प्राइस कंसोलिडेटिंग यार यहाँ पर इसी जोन से लेकर इसी जोन तक। ठीक है, तो ये जो जोन है अराउंड 0.59% के आसपास जो है यहाँ पर मूवमेंट हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर देखने को मिला है। तो अगर मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ 0.85% के आसपास का मूवमेंट जो हमें यहाँ पर पूरा दिन में यहाँ पर बीटीसी के अंदर देखने को मिला है। तो ये जो मूवमेंट हुआ है इट्स नॉट ए ह्यूज मूव, जिसके कारण जो हमें यहाँ पर ऑल्ट्स के अंदर उतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिले। ये जो मूवमेंट हुआ है इसके कारण यहाँ पर हमें ऑल्ट्स में क्यों ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, तो उसके पीछे रीजन यही है, बीटीसी डोमिनेंस। ठीक है, तो डोमिनेंस यहाँ पर बीटीसी के साथ इंक्रीज हो रहा है। जो अब इस टाइम पे देखो तो बीटीसी जैसे ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पर बीटीसी ने एक ग्रीन कैंडल बनाया। बीटीसी के अगर आप चार्ट को देखो तो बीटीसी के चार्ट के अंदर भी आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाएगा। जैसे ही बीटीसी ने ग्रीन कैंडल बनाया तो डोमिनेंस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ जो हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। अब इस टाइम पे फिर से डोमिनेंस ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से डोमिनेंस फिर से ऊपर जाता है तो डोमिनेंस के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि 1674 के आसपास। ठीक है, 1674 यहाँ से अगर डोमिनेंस रेजिस्टेंस लेता है तो हमें यहाँ से डोमिनेंस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। एंड ये जो जोन है 1674 यहाँ से डोमिनेंस के लिए रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे पकड़ सकते हो कि 70% चांसेस है कि यहाँ पर डोमिनेंस को इसी जोन से रेजिस्टेंस देखने को मिले। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है दैट मीन्स कि हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल भी अब इस टाइम पे यह नहीं सोचना है कि एक्जैक्टली बीटीसी उतना नीचे नहीं आया, बट यहाँ पर क्यों हमें ऑल्ट्स के अंदर उतना ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। रीजन बिंग डोमिनेंस ऊपर जा रहा है, और डोमिनेंस अगर ऊपर जाता रहेगा दैट मीन्स कि हमें बीटीसी अगर चाहे कितना भी ऊपर चला जाए उसके साथ में अगर डोमिनेंस भी ऊपर जाएगा तो हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो बाकी इस टाइम पे बीटीसी में हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो बीटीसी अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस 29,505 के आसपास जा सकता है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जो हमें यहाँ पर बीटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे फॉर नाउ आपको बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जो जोन है इसी जोन को देखना है 29,388। ठीक है, तो 29,388 इसके अब अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट लेते हैं वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर 29,388 ये जो जोन है इसी जोन का अगर हम ब्रेकआउट नहीं ले पाते, 388 ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकआउट हम नहीं ले पाते दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ तक प्राइस जाएगा, उसके बाद फिर से हमें जो है प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 28,926 के आसपास। ठीक है, तो बीटीसी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर बीटीसी नीचे आता तो बीटीसी के लिए ये जो जोन है ना 28,926, ये जोन डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली बीटीसी नेक्स्ट अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से हमें बीटीसी के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम 28,528 के आसपास आएंगे। लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जोन है ये बीटीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर बीटीसी इसी जोन पे सपोर्ट सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस फिर से इसी जोन के आसपास 30,000 एंड यानी कि 30,500 के आसपास में हमें इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर इन डेप्थ में बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
बात करते हैं बीएनबी के बारे में। तो इन शॉर्ट में अगर हम यहाँ पर बीएनबी को देखते हैं ना, तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। और बीएनबी के लिए ऑलरेडी हमने लास्ट बहुत सारे वीडियोस के अंदर डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो अब इस टाइम पे देखो तो बीएनबी सिमिलर काइंड ऑफ हमें उसी जोन के आसपास ही आता हुआ अप्रोच होता हुआ दिख रहा है, जो कि है 320 के आसपास, ठीक है, तो 317 के आसपास। तो यहाँ पर अगर बीएनबी आता है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें प्रीवियसली ऑलरेडी बीएनबी देखने को मिला है। लाइक यहाँ पर पहले भी हमें देखने को मिला, यहाँ पर आने के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डिमांड था इसी जोन पे, यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट लगाई। उसके बाद फिर से हमें प्राइस जो है यहाँ पर बीएनबी का इसी जोन पे ही देखने को मिला, और यहाँ से हमें फिर से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ से फिर से हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिला बीएनबी के प्राइस। तो यहाँ पर आने के बाद ये जो जोन है ना, फास्ट जो वीक था, यहाँ पर अगर आप देखो तो सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट लगाया था। सेकंड मूव में अगर आप देखोगे तो इस मूवमेंट से ज्यादा जो हमें यहाँ पर सेकंड मूव में ही मूवमेंट देखने को मिला। बट यहाँ पर थर्ड टाइम जब प्राइस ने इसी जोन को टच किया ना, तो यहाँ पर हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, ठीक है। यानी कि ये जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन अब इस टाइम पे वीक होता जा रहा है, और यहाँ पर अब इस टाइम पे सप्लाई क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। अगर सप्लाई यहाँ पर ज्यादा क्रिएट होगा, दैट मीन्स कि ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीएनबी के अंदर, तो ये जो जोन है, इसी जोन पे अगर आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो 100% है, 100% अगर आप परचेस करने का सोच रहे हो, तो इसी जोन पे मेरे हिसाब से जो है 10% का बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड लेटर अगर प्राइस और भी नीचे आता है, तो फिर आपको नीचे और भी 2 पार्ट्स में अपना एंट्री भी बना के रख सकते हो, इट्स अप टू यू। बट अगर जितने भी लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बीएनबी को होल्ड करने के सोच रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि बीएनबी कैन बी बाय फ्रॉम $260 जोन, ठीक है। तो 260 टू $240 के बीच में अगर आपको देखने को मिले, तो वहां से लॉन्ग टर्म के लिए हम बाइंग बीएनबी के अंदर जरूर से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइम पे 321 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से प्राइस फर्दर इन कमिंग डेज हमें और भी नीचे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने का सोच रहे हो, तो इन माई ओपिनियन अब इस टाइम पे जो है आप थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में, जो कि आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि एक्जैक्टली आपको किन ऑल्ट्स के ऊपर जो है डिटेल्स में जाननी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं DYDX के बारे में। तो DYDX के भी अगर आप प्राइस को देखोगे, तो DYDX में भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था। लाइक अभी इस टाइम पे DYDX चल रहा है समर अराउंड 2.616 के आसपास। एंड DYDX के लिए ना यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। जब भी प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को प्राइस ने अप्रोच किया, तब हमें यहाँ पर प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। फिर से प्राइस यहाँ पर ऊपर गया, फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। फिर से अब इस टाइम पे प्राइस इसी जोन को जाके ही अप्रोच कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अब इस टाइम पे फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या मैं यहाँ से नेक्स्ट DYDX के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो यस, हमें यहाँ से जो है DYDX के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें DYDX के प्राइस समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो DYDX के लिए इसी जोन पे आप जो है स्मॉल अमाउंट में अपना एक एंट्री बना के रख सकते हो 2.594 के आसपास। एंड जस्ट बिलो दिस आपको अपना स्टॉप लॉस रख देनी है, ठीक है। और यहाँ पर DYDX यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस हमें 2.768 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 2.895 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता सकते हो, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।